मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। जितने भर भी प्रकृति प्रेमी हैं या संस्कारवान लोग हैं, उनको मैं नमन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो जो आती हैं उन्हें शेयर करते रहें और अपनी राय हमें भेजते रहें, अपनी टिप्पणियां करें हमारे वक्तव्य पे कि हमने क्या गलत कहा और क्या सही कहा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए और अगर जो अच्छी नहीं लगती है तो अनलाइक कीजिए। आपको पूरा अधिकार है अपनी बात को कहने का। अगर जो हमारी कोई भी बात आपको बुरी लगती है तो आप स्पष्ट टिप्पणी करके कह सकते हैं कि जी आप यहाँ गलत हो। ठीक है, तो मैं आप सभी से जो बार बार इन बातों पे बात करता हूँ, मैं प्रकृति के लिए बात करता हूँ जब भी करता हूँ, या संस्कारों की बात करता हूँ, पर्यावरण सुरक्षा के लिए बात करता हूँ, तो इन सब बातों को आपके साथ में शेयर करना या वीडियो बना के आप तक भेजना, हकीकत में मैं किसी लालच के वशीभूत ये काम नहीं करता, बल्कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, उसे मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और मैंने क्या किस चीज़, किस इंसान से या किसी आदमी से या किसी भी जो है घटना से क्या सीखा है वो शेयर करता हूँ। हर इंसान, हर जीव से प्रेरणा ले सकता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। ये मैं मानता हूँ कि अधिकतर लोग नेगेटिव ही प्रेरणा लेते हैं। बुरा मत मानना भाई साहब, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं, बशर्ते कि अच्छी बात हो। मैं ये वीडियो भेजता हूँ, इनसे आपको कितनी पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं ये आप अच्छी तरह जानते हो, लेकिन लोग देखना पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि उन्हें पॉजिटिव चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। जो सकारात्मक बातें हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इंटरेस्ट किस में है? नेगेटिविटी में। जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं। और मैं इस बात को जानता हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, आध्यात्मिकता के आधार पर भी इस बात को कह सकता हूँ कि जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एक तो सेल्फ एक्सपोज होती है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप नेगेटिविटी चाहे आपकी भाषा की हो, चाहे आपके व्यवहार की हो, या किसी भी चीज़ की हो, या आपकी आंखों के अंदर जो नेगेटिविटी है या आपके मन के अंदर है, जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी सेल्फ एक्सपोज होती है, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। एक न्यूड पिक्चर अगर जो आप कहीं टांग दीजिए और टांगने के बाद में आप देखोगे कि उस न्यूड जो पिक्चर है उसे लोग रुक के देखते हैं, यानी नग्नता को लोग अपना समय खर्च करके देखते हैं। जबकि पॉजिटिव अगर जो कोई अच्छे संस्कारवान किसी की अगर जो तस्वीर या फ़ोटो कहीं लगा दी जाए, या हमारे किसी लीजेंड की जो है फ़ोटो लगा दी जाए कहीं, या प्रतिमा लगा दी जाए, तो उसको लोग नहीं देखते, उसे देखने के लिए रुकते भी नहीं हैं। आप इस चीज़ से कितने
जानकार हैं इस बारे में या कितना आपने इससे सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है, वो आप अच्छी तरह जानते हो। इसके लिए मुझे कुछ बताने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। रियल में क्या है, नेगेटिविटी जो नकारात्मक जो नेगेटिविटी है वो अपनी तरफ खींचती है लोगों को, उसके अंदर एक अट्रैक्शन है, वो खींचती है। और लोग जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उससे लोग दूर भागते हैं। जिससे कुछ मिल सकता है, जहाँ से कुछ हासिल किया जा सकता है, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या दौलत हो, मैं हर चीज़ के मामले में कहता हूँ, जहाँ से आपको कुछ हासिल हो सकता है उसकी तरफ आपका एक्स्ट्रा आकर्षण नहीं होगा। लेकिन जहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलना है, केवल नुकसान ही होना है, उसकी तरफ आप क्या सभी लोग आकर्षित होते हैं। मैं उस दौर से गुजरा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कहता इस बात को, मैंने भी उस दौर से गुजरा हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और मैंने जो पाया और मैंने जब इसके बारे में सोचा, तब मेरे विचार बदले और वही मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। क्योंकि मेरे को तो उस समय कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था कि जो मुझे गाइड करता, लेकिन मैं सीखने के बाद में आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सिर्फ इसलिए शेयर करता हूँ कि आप भी कुछ सीखें। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात आपके साथ में लेके आया हूँ जो आपसे बात करने वाला हूँ, वो है आपकी भाषा। मैं भाषा, क्षेत्रीय भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो है इंडिया के अंदर इतनी भाषाएं हैं, कहीं हिंदी बोलते हैं लोग, कहीं ब्रज भाषा है, कहीं मैथिली है, कोई उड़िया है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है। ये जो भाषा हैं वो अलग विषय है। मैं उस भाषा की बात बोल रहा हूँ, उस भाषा की बात करता हूँ जो कि आप आपस में बोलते हैं। हिंदी भाषी हिंदी बोलता है, लेकिन उस भाषा में जो सरलता या सरलता या अभद्रता है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। चाहे वो किसी भी भाषा में हो सकती है, पंजाबी में भी हो सकती है और हिंदी में भी हो सकती है, उर्दू में भी हो सकती है, कोई भी भाषा हो, हर भाषा में वो हो सकती है। तो मैं अभद्र भाषा के बारे में बात करता हूँ। जो अभद्र भाषा है वो इंसान का खुद का नुकसान नहीं करती, खुद का तो नुकसान करती ही करती है, खुद का ही नुकसान नहीं करती, बल्कि आपके पूरे परिवार को कलंकित करती है। क्योंकि अभद्र भाषा बोलने वाले इंसान के लिए लोग यही कहते हैं कि इसको संस्कार सही नहीं मिले। संस्कार देने वाला कौन है? माँ बाप हैं, आपके परिवारजन हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं। तो अगर जो आप संस्कार विहीन जो है का मान लिए जाते हो, तो ये समझ लो कि उसके लिए आप अपने पूर्वजों की जो रेपुटेशन है, जो इज्जत है, उसे दांव पे लगा रहे हैं। तो कभी भी अभद्र भाषा, और अभद्र भाषा का दूसरी चीज़ ये है कि आपके बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। अभद्र भाषा आपके बने हुए काम को बिगाड़ देगी। आपको भाई सामाजिक तौर पे तो नुकसान होने ही वाला है, सामाजिक लॉस तो आपको होगा ही, आपको मानसिक टेंशन भी हो, तनाव भी होगा, मेंटली भी टेंशनराइज हो जाओगे। दूसरा, आपको आर्थिक नुकसान भी देती है अभद्र भाषा। आपकी जो भाषा है वो आपको आर्थिक नुकसान भी देती है। इसलिए भाषा की सौम्यता को न त्यागें, भाषा को हमेशा सरल और सरस बना कर रखें। आपका किसी ने नुकसान कर दिया, कोई कर दिया ना, गुस्सा आपको होगा। गुस्से को भी आप जाहिर कर सकते हो अपनी भाषा की सौम्यता के जरिए भी,
और सामने वाले को कायल भी कर सकते हो और उसे महसूस करा सकते हो कि आप गुस्से में। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अभद्र भाषा का ही प्रयोग करके अपना गुस्सा जाहिर करो। आपका कितना भी बड़ा दुश्मन है उसके साथ भी कभी अभद्र भाषा का प्रयोग मत करो। भाषा की सौम्यता को हमेशा बना के रखो। अगर जो आपकी भाषा में सौम्यता है, सरलता है, तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। लेकिन अगर जो आपकी भाषा अभद्र है तो मेरे भाई और बहनों, आपका दोस्त भी दुश्मन बन जाएगा। भाषा, आपकी जो बोलचाल की भाषा है उसकी सौम्यता आपको बहुत प्रभावित करती है। अगर जो आप इसको हल्के में लेते हैं तो ये समझ लें आप बहुत बड़ी कमी कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कभी भी आप अपने बुजुर्गों के साथ में, जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे आप बैठ कर के बात करिए। अब ये तो है नहीं कि आप अभद्र भाषा बोलने वाले बुजुर्ग के साथ ही बैठ जाओ जो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करता हो, अब उससे ही पूछने लगो। लेकिन अगर जो हकीकत में उससे पूछोगे तो वो भी इस बात को स्वीकार करेगा कि हाँ भाई, अभद्र भाषा जो है बहुत नुकसानदेह। या इससे भी बेटर मैं बताता हूँ, किसी जो कामयाब आदमी, जो कामयाब है, जो सफल हैं, उन लोगों से आप बैठ के बात करिए। ऐसा नहीं है वो समझ नहीं देते हैं, और उनसे पूछिए कि भाषा की जो सौम्यता या अभद्रता आपके जीवन पर क्या असर डालती है। वो इंसान बताएगा, वो इंसान आपको बताएगा कि भाषा का क्या महत्व है। अभद्र भाषा बोलने वाला आदमी कभी भी जगह नहीं बना पाता, किसी के दिल में नहीं जगह बनाता है। वो हमेशा लोगों से कटा रहता है, लोग उससे किनारा करने लगते हैं, उससे बात करने को तैयार नहीं रहते, और एक दिन वो अकेला हो जाता है, और अकेला होने पर वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और ऐसे लोग कामयाब तो होते ही नहीं। अगर जो थोड़ी घनी कामयाबी मिल भी जाए तो उसको और चार चांद लग जाते हैं और गरूर बढ़ जाता है। और एक दिन वो आता है कि इस भाषा की वजह से, अभद्र भाषा की वजह से, वो पैसा अपना सब कुछ गवा बैठता है। अगर जो आपको वाकई ही कामयाब होना है तो भाषा की सौम्यता हमेशा बनाए रखें। आपकी भाषा की सौम्यता आपको पेशेंस देती है, आपको संयम देती है, आपको इज्जत दिलाती है, सम्मान दिलाती है। और अभद्र भाषा लोगों से आपको तोड़ती है। आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक सारे ही जगह हानि पहुंचाती है। और भाषा की सौम्यता आपको हर जगह लाभ देती है, हर जगह लाभ देती है। अभद्रता रियल में ये संस्कारों से जुड़ने वाला विषय है एक तरीके से, कि वाकई जो संस्कारवान होते हैं, जो परिवार में लोग संस्कारी हैं, जिन्हें अच्छे संस्कार मिले हैं, वो कभी भी
भाषा की सौम्यता को नहीं त्यागते, हमेशा भाषा मधुर ही बोलते हैं। चाहे वो किसी भी दुश्मन से बात करें, अपने से दोस्त से बात करें, अपने से छोटे से बात करें या बड़े से बात करें, वो किसी से बात करें, अपने किसी रिलेशन में रिश्तेदार से बात करें, गरीब से बात करें या अमीर से बात करें, जिससे भी बात करेंगे, जो संस्कारवान लोग हैं वो मधुर भाषा में बात करेंगे, अपनी भाषा की सौम्यता को कभी नहीं त्यागेंगे। लेकिन जो असंस्कारी हैं, जो संस्कार विहीन हैं, वो ही लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। एक बात बताऊं, गाली गलौज बहुत लोग देते। एक आदमी की हल्की सी गाली क्या कड़क बोल भी दे तो लोगों को चुभ जाती है। और एक आदमी की गाली भी लोगों को मधुर लगती है, मुस्कुरा जाते हैं, बुरा नहीं मानते। जब ये गाली दो, एक ने गाली दी भी नहीं, वो एक गाली दे रहे, क्यों? ये इम्प्रेशन जो आपके चेहरे का ना, वो दिखाता है। भाषा आपकी जो बोलचाल की भाषा है, व्यवहारिक भाषा है, वो आपको कामयाब भी बना सकती है, आपको बर्बाद भी कर सकती है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो युवा हैं या जो बच्चे, बुढ़ों का तो क्या है, जैसे मेरे जैसे 4-6 साल 10 साल रहना है, उसके बाद चल देना है, क्या फ़र्क डालेगा। लेकिन हमारी भाषा भी, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, अभद्र है या सौम्य है, ये भी बहुत बड़ा वैल्यू रखती है। अपने परिवार के जो छोटे हैं हमसे, मेरा तो परिवार बहुत विस्तृत है, मैं तो हर जीव को अपना परिवार मानता हूँ। और मैं ही नहीं, जितने भर भी प्रकृति प्रेमी हैं, वो हर जीव को अपना परिवार ही मानते हैं। तो जब परिवार मानते हैं तो वो किसी के साथ में क्यों अभद्रता करेंगे। जय प्रकृति, जय हिंद।